अगर सृष्टि का वर्णन अगर हमें समझना है तो हमें पहले प्रलय को समझना चाहिए। जब यह पृथ्वी ब्रह्मलोक के साथ प्रलय होती है तो 12 सूर्य उदय होते हैं। अभी एक सूर्य से इतनी गर्मी हो रही है, जब 12 सूर्य एक साथ उदय होंगे तो क्या होगा? उन सूर्य का नाम है सांवर्तक सूर्य। वो सांवर्तक सूर्य इस पृथ्वी को ऊपर से तपाते हैं और नीचे से शेषनाग जी अपने आंखों से और मुंह से आग के गोले, जहर के गोले ऊपर को फेंकते हैं। इस प्रकार जब 100 वर्ष तक ये कर्म चलता है तो जिस प्रकार अग्नि में हम गोबर का कंडा जलाते हैं, ठीक उसी प्रकार यह पृथ्वी जलने लगती है। अब जब यह पृथ्वी जलने लगती है, गोबर के कंडे की तरह पूरी भस्म हो जाती है, तो 100 वर्ष तक सांवर्तक नाम के मेघ मूसलाधार वर्षा करते हैं और मूसलाधार वर्षा करने से यह पृथ्वी हाथी के सूंड के बराबर मोटी बारिश 100 वर्ष तक लगातार हो, तो सारी ये पृथ्वी जलमग्न हो जाती और भगवान सारे शक्तियों को लेकर अपने उदर में लेकर शेषनाग की सैया बनाकर सो जाते। जब भगवान सो जाते हैं वेदों का विनाश नहीं होता, क्योंकि साक्षात नारायण का ही स्वरूप वेद है। उन वेदों का विनाश नहीं होता तो वेद भगवान को जगाते हैं। जगाते हुए जय 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 जामजित दोष प्रभीत गुणा त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भगा अग जगदोक सामखिल सत्य प्रबोधकते पतित जयात्मना चचरतो नुचरो निगमा। देव कहते हैं, हे भगवान, हे अजित प्रभु, आप कब जागोगे? आप जगिए, नहीं तो ये वेद वाणी जो है ना मिथ्या हो जाएगी। जो आपने हम वेदों के द्वारा बताया है वो मिथ्या हो जाएगा। हमें चरितार्थ करने के लिए आप जगिए। अजित भगवान को कहते हैं, अगर और जाकर सृष्टि का आप प्रारंभ कीजिए। जब यह सृष्टि का प्रारंभ करोगे तो हम चरितार्थ होंगे। कहते हैं, दोष को ग्रहण करने वाले गुण को आपने ग्रहण कर कर जो आप सो गए हैं योग निद्रा में, इसका आप त्याग कीजिए। जब इस प्रकार वेद भगवान की स्तुति करते हैं तो भगवान जागृत होते हैं, जगते हैं। तो जगने के बाद भगवान को अकेला अच्छा नहीं लगता, तो भगवान की इच्छा होती है एको हम बहुत श्यामा, मन एक से बहुत हो जाओ। जब इस प्रकार की भगवान की इच्छा होती है तो स्वयं उनकी नाभि का भेदन होता है और उस नाभि से एक कमल उत्पन्न होता है। वह कमल इतना बढ़ के उस जल के ऊपर आ जाता है, स्वयं भगवान ब्रह्मा के रूप में अवतरित होते हैं उस कमल पर। अब ब्रह्मा जी का जब उत्पत्ति होती है तो ब्रह्मा जी देखते हैं, चारों तरफ देखते हैं तो चारों तरफ से एक एक सर आकर ब्रह्मा जी पर लग जाता है। अब ब्रह्मा जी सोचते हैं कि मैं कहाँ आया, मैं कौन हूँ और मेरे माता पिता कौन है। ये केवल ब्रह्मा जी का प्रश्न नहीं, ये हम सबका प्रश्न है कि हम कौन हैं और हम कहाँ किस कार्य के लिए आए हैं। तो ब्रह्मा जी इस प्रकार विचार करते हैं
कहते हैं हो सकता है इस कमल में उत्पन्न हुआ हो, तो कमल की नाल के सहारे इसका जो आधार होगा वो नीचे होगा, कोई न कोई तो इसका आधार होगा, तभी तो इस जल में टिका हुआ है। उस कमल की नाल को पकड़कर ब्रह्मा जी कई हजार वर्षों तक नीचे उतरते हैं, लेकिन भगवान के उस नाभि कमल तक वह नहीं पहुंच पाते। हताश और निराश होकर ऊपर चले जाते हैं, उस कमल पर बैठते हैं, तो उनको दो शब्द सुनाए जाते हैं हिंदी वर्णमाला के, तो और तो। तो ब्रह्मा जी सोचते हैं कि वरुण देवता मुझे तप करने के लिए प्रेरित कर रहे। तो ब्रह्मा जी तप में आरूढ़ होते हैं, भगवान का हृदय में दर्शन इनको होता है। तो हृदय में जब भगवान का दर्शन होता है तो इनको बहुत ज्ञान प्राप्त होता है। जब ज्ञान भगवान कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, इनको भगवान ने चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान किया और कहा कि तुम इसका अनुष्ठान करो और मेरा फिर से तप करो। अब ब्रह्मा जी फिर से तप में आरूढ़ होते हैं और तप में आरूढ़ होकर भगवान का दर्शन पाते हैं और भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे वेद गर्भ, तुम आलस्य का त्याग कर सृष्टि का प्रारंभ करो। अब ब्रह्मा जी की, क्योंकि कहते हैं जो आलस्य करता है ना, उस शरीर वह आलस्य में ही सिद्ध्यंति कार्याणि मनोरथे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रवसन्ति मुखे मृगा। इसलिए कहते हैं कि सोए व्यक्ति के सोए हुए शेर के मुंह में से भोजन ली जाती है।